इस समय श्वेता जी ये बताइए, यूपी और उत्तर प्रदेश में सूबे का निजाम बदला हुआ है 14 से, अब क्या लगता है क्या है उत्तर प्रदेश में? आप इस समय प्रयागराज की धरती गंगा जमुना तट पे, अरैल के तट पे, आप सोमेश्वर महादेव के घाट पे प्रांगण में है, तो उत्तर प्रदेश यूपी में क्या क्या है? राम हमारे यूपी में है, श्याम हमारे यूपी में, महादेव की काशी यूपी में, रहते सन्यासी यूपी में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। फिर से एक बार बताइए कि उत्तर प्रदेश में सूबे का निजाम जब से 2014 से बदला है, आदित्य योगी नाथ जी भी हैं, भारत के प्रधान नरेंद्र मोदी भी है, काफी चीज बदला है। गंगा, उसके बाद पिछले साल अभी महाकुंभ है, ये 2026 है। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ जो बदलाव है, आप क्या चीज बदलाव उत्तर प्रदेश में आपको देखने के नजरिया मिली है? देखिए, मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो जैसे अयोध्या हुआ, मथुरा हुआ, प्रयागराज हुआ, तो यहाँ धार्मिक और दृष्टिकोण से क्या बदलाव आपको लगा? धार्मिक स्तर पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और स्वच्छता सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन एक सरकार से गुजारिश है कि और ज़्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लड़कियों की सुरक्षा की बात होती है, जैसे आज भी कई और लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी लोग भी छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप वगैरह भी हो जाता है। तो मैं गुजारिश करती हूँ कि आप दूसरी की माँ और बहन के साथ उतना ही करो जितनी अपने माँ और बहन के साथ होते देख सको। तो आपने बहुत अच्छा कहा। नारी उत्पीड़न, दहेज हत्या और नारी बलात्कार जैसे पे केंद्र और प्रदेश सरकार से और प्रयागराज के अधिकारियों से, प्रशासन से आपकी मांग है कि नारी उत्पीड़न हो, चाहे दहेज हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे जिस प्रकार के हो, नारी उत्पीड़न पे आज भी नियम कानून ला तो बन चुके हैं, लेकिन सख्ती से अभी पालन नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्य योगी नाथ जी से, प्रयागराज के जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय और स्थानीय जिस क्षेत्र में घटता है वहाँ के प्रशासन से आपकी मांग है, चाहे एसडीएम हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे प्रशासन हो, नारी उत्पीड़न पे अभी भी चाहे जितना वो मिशन बना ले, चाहे महिला बूथ बना ले, महिला डेस्क बना ले, लेकिन अभी महिलाओं को आखिरी दम तक अभी वो स्वतंत्रता, वो न्याय नहीं मिला। कई नारियों को जिंदा जलाया जाता है, कई को फांसी पे लटकाया जाता है, कई को कहीं पर ऐसे गिरा दिया जाता है, ढकेल। बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे हम स्त्रियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसको समाज में फेस करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे कि बात की जाती है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो कई लड़कियों को तो सिर्फ ये कहने को है कि कुछ क्षेत्र में है जहाँ पे लड़कियों को ना बोलने का अधिकार है, ना पढ़ने का अधिकार है, ना अपने पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को सच में समानता का अधिकार दिया जाए, क्योंकि जब एक बेटी पढ़ेगी तो समाज हमारे अच्छे समाज का निर्माण होगा। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कहा। नारी उत्पीड़न हो, चाहे दहेज हत्या हो, हर तरह से नारियों को दबाया जाता है। नारी को स्वतंत्र नियम बन गए, कानून बन गए, सरकार ने योजनाएं लाई, सारी चीज लाई, लेकिन अभी जमीनी धरातल पे कुछ है, कहा कुछ जाता है, नियम कुछ है, लेकिन अभी धरातल पे शासन प्रशासन की शक्ति की जरूरत है। वो अपनी शक्ति का प्रयोग करे, जिससे नारी उत्पीड़न रुके, दहेज हत्या रुके, अपराध रुके, नारी स्वतंत्र होके, कन्याएं पढ़े, स्वतंत्र होके, सड़क पे गौरवान्वित होके सड़क पे चले। जो सरकार की मंशा है, उस मंशा के अनुकूल अभी धरातल पे वो कामयाबी नहीं है। तो आप एक बार अब क्या कहना चाहेंगे नारियों के लिए, अपने अधिकार के लिए, जागरूकता के लिए उनको क्या कहेंगे? मैं अपने प्रधानमंत्री सर से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप हम लड़कियों को मौका देकर तो देखिए, एक बार स्वच्छंद रूप से मौका देकर तो देखिए। हम लड़कियाँ आकाश तक उड़ा के ले जाएंगी अपने भारत का नाम। चलिए, धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम श्वेता यादव है। चलिए श्वेता जी, आपकी आवाज इस मीडिया, इस चैनल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन को और नारी जगत के लिए हमेशा सरकार प्रतिबद्ध रहेगी, और मीडिया के माध्यम से ये आवाज वहाँ तक आदित्य योगी नाथ जी तक पहुँचेगी। आपकी समस्याओं को, नारी की समस्याओं को, कन्याओं की समस्याओं को उत्तर प्रदेश की सरकार
कट वचन है और आपको ये मीडिया की आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। हम सभी नारियों को सम्मान मिलेगा और सुरक्षा भी मिलेगी और अधिकार भी मिलेगा। आने वाले समय में शायद ये उत्तर प्रदेश की सरकार आपको शिक्षा हो, नौकरी हो, आरक्षण यहाँ पे भी आपको MP MLA में भी 33% आ चुका है। वो 33% MP MLA हो, चाहे जो भी चुनाव, महिलाएं भी प्रधान हो रही हैं, विधायिका बन रही हैं, सांसद भी बन रही हैं। आपकी आवाज़ को शासन तक पहुंचेगा, लेकिन अभी 33% लागू नहीं हुआ। मैं अभी छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। जैसा कि जब श्री राम भगवान जी 14 साल के लिए वनवास गए थे सीता माँ की खोज करते हुए, तो एक छोटी सी गिलहरी थी, वो भी राम सेतु पुल बनाने के लिए, श्री राम भगवान जी का सहयोग करने के लिए वो भी चल रही थी। तो मैं भी अपने प्रयास के माध्यम से लोगों से अपनी संस्कृति और आवाज़ के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रही हूँ। अगर हमारी ये आवाज़ प्रधानमंत्री मोदी सर तक पहुँच रही है तो वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे मुझे और प्रेरणा मिले। धन्यवाद। देखते रहिए समाचारों के कड़ी में।